बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे ख़ानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के उम्मीदवार बनते हुए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बदलता हुआ मौसम, बदलती हुई ज़रूरियात और मौसम के साथ बदलते हुए हमारे रहने खाने पीने के ढंग और तौर तरीके। जैसे ही मौसम चेंज होता है उसी तरह हमारे खाने पीने, बैठने, ओढ़ने, बिछाने के जो अंदाज़ हैं वो भी बदल जाते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि मौसम हो गया काफ़ी हद तक चेंज और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो भी काफ़ी हद तक हो चुकी हैं चेंज। मौसम बदलते ही जब गर्मी का मौसम होता है तो दिल करता है कुछ ठंडा, कुछ हल्का फुल्का सा खाएं, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो बस फिर बर्गर, शवारमे, जिंगर, हलवे, गजरेले और हलवा पूरी और मज़ेदार से किस्म के खानों का सीज़न एक किस्म का शुरू हो जाता है। तो जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही इंसान की ख्वाहिशात भी चेंज हो जाती हैं। तो आज मौसम की मुनासबत से मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार रसीली आलू गोभी का सालन। गर्मियों में जब हम गोभी लेकर आते हैं ना तो गोभी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, उसके अंदर काफ़ी हद तक कीड़े वगैरह भी निकल आते हैं। लेकिन सर्दियों का इतना प्यारा एक अल्लाह ताला ने सर्दियों का मौसम बनाया है कि बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल मिलती हैं और बहुत जल्दी वो गल जाती हैं और अलग अलग किस्म की ताज़ा सब्जियां जो है ना वो हमें सर्दियों में मिल रही होती हैं। अब आजकल तो कुछ ऐसा माहौल बन गया हुआ है कि वेजिटेबल को स्टोर कर लिया जाता है। हर मौसम में वेजिटेबल जो है वो अवेलेबल होती है, लेकिन उसका जो फ्लेवर और जायका है ना वो सीज़न ही में आता है। अब देखें कितनी प्यारी सफ़ेद और खिली खिली सी ये गोभी है। अभी इसी गोभी को अगर हम गर्मी के मौसम में लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हमें मिलेगी। इसको हमें अंदर से एक मेडिसिन की जो है खुशबू भी अक्सर आ रही होती है। तो ये बहुत ही फ्रेश और ताज़ा गोभी थी। मैंने पहले इसके अलग अलग पीस कर लिए ताकि एहतियातन हम इसको अच्छे तरीके से चेक कर लें। फिर नीम गर्म पानी में इसको भिगो दिया आधे घंटे के लिए और फिर बाद में कटिंग कर लिए आधा किलो आलू और ढेर सारा हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का हमने बना लिया है पेस्ट। प्याज को हमने ऐसे ही कटिंग करके रख लिया है और हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में क्योंकि हमें बनानी है रसीली नरम नरम सी गोभी तो कि हम पतले पतले पराठों के साथ इंजॉय करें। तो मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है घी मैंने डाला है 1 कप, साथ में डाल दी है प्याज को हम करेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन। जैसे ही प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का, साथ में हम डाल देंगे नमक, मिर्च और हल्दी, खुश्क धनिया डालेंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो पिसा हुआ डाल लें, मेरे पास साबुत था। ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और इससे आलू गोभी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़े का निकल के आता है। तो अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। जब इसके ऊपर प्यारा सा एक सुर्ख कलर आ जाएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे धुले हुए कटे हुए आलू डालने के बाद भी हम इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे आलू के साथ। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और जो हमारी हंडिया है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, बहुत प्यारा इसका कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे धुली हुई कटी हुई गोभी को हमने अच्छे तरीके से 2-3 पानी चेंज करके धो लिया है। गोभी को हमने शामिल किया है आलू के साथ। तो देखें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने धुली हुई सब्ज़ी जो थी वो शामिल की थी तो अपने आप ही इसका पानी जो था वो रिलीज़ हो गया। तो अब इसको हम लगाएंगे प्रेशर कुकर का ढक्कन और हम इसको विसल देंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की। जैसे ही इसकी सीटी चलनी है फ़ौरन ही आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसकी विसल हटाकर इसकी गैस को रिलीज़ कर देना है। फ़ौरन ढक्कन हटाएंगे। देखें माशाल्लाह से 1 से 1.5 मिनट में जो हमारी गोभी है वो बेहतरीन तरीके से गल कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको भून लेंगे। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी तो हमने डाला ही नहीं था, जो पानी था वो अपना ही सब्ज़ी ने रिलीज़ किया था। जो थोड़ा बहुत पानी होगा उसको भी तेज़ आँच पर हमने फटाफट खुश्क कर देना है, अच्छे से इसको भून लेना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और नरम सी सब्ज़ी बनके तैयार होती है और खाने में ना ये बहुत ज़्यादा लजीज लगती है। खुसूसन सर्दी के मौसम में जो है ना आलू गोभी का सालन वो हर किसी का दिल अजीज़ होता है। इसके अंदर किसी किस्म का गोश्त वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी फ्रेश सब्ज़ी होती है। ये देखें साइड पे घी आ गया है, इसका मतलब कि हमारी हंडिया भुनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला। क्योंकि सुर्ख मिर्च मैंने कम इस्तेमाल किया, हरी मिर्च और गरम मसाला और धनिया से मैं गोभी का फ्लेवर बनाऊंगी।
अब डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। लीजिए, मज़ेदार खुशबूदार आलू गोभी का सालन बनकर तैयार है। रसीली, नरम, खाने में खुश जायका हमारा आलू गोभी का सालन बनकर तैयार हो गया। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसका ढक्कन ढक के इसको दम दे देंगे। और साथ ही साथ में मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ये जो हंडिया है इसको मैंने तैयार किया है सुबह सुबह नमाज के बाद। तकरीबन 7 बजे का ये वक्त था जब मैंने खाना बनाया था, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो गई थी और इत्तेफाकन हमारा जो सिलेंडर है वो भी ख़त्म हो गया था, तो फिर खाना नहीं बन पाया था। तो अब मैंने सुबह सुबह तैयार कर लिया बहुत ही मज़ेदार लजीज रसीली आलू गोभी का सालन। साथ में बना लिए हैं बहुत ही मज़ेदार पतले पतले से पराठे। आप रोटी को छोटा सा एक पेड़ा लें, रोटी बेल के तवे पे तो डाल दें और पतली सी एक रोटी आपने बनानी है। फिर इसको लगाना है दोनों तरफ घी, हल्की हल्की आंच पे गोल्डन गोल्डन फूल इसके ऊपर जब बन जाएंगे तो क्रिस्पी और पतला सा पराठा, गरम गरम पराठा, साथ में गरम गरम चाय, तो ये बहुत ही लजीज सर्दियों का नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। हर किसी का ये दिल अजीज़ होता है, हर किसी का ये पसंदीदा नाश्ता होता है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये देखें, मैंने अपनी सजा ली है नाश्ते की ट्रे। ये नाश्ता है मेरा और मेरे बेटे का। आप भी इसी तरह अपनी रेसिपी को बनाएं तो यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है। और जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद मैंने कर लिए थे सारे घर के काम ख़त्म, क्योंकि आज मुझे जाना था बाज़ार से मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग। क्या शॉपिंग करनी थी वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी। जब शॉपिंग मुकम्मल हो जाएगी तो उसकी पूरी एक वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की, किसके लिए वो शॉपिंग थी। तो आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। बस उसके बाद कुछ कपड़े प्रेस करने थे। और सर्दियों में जब हम कपड़े प्रेस करते हैं, जो कपड़े हमने रखे हुए होते हैं, सर्दियों के सीज़न जब आउट हो जाता है तो हम इनको पैक करके रख देते हैं ना, तो जब हम इन्हें निकालते हैं इनके अंदर से ना अजीब सी महक आ रही होती है। तो इनको सर्फ़ से एक दफ़ा निकाल लेने के बाद प्रेस करें। और प्रेस करते वक्त भी इनमें बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म के बल डले होते हैं, तो गरम गरम इस्त्री से रगड़ रगड़ के मैंने सब कपड़ों को प्रेस कर दिया। मेरे कपड़े थे, बच्चों के थे, बच्चों के बाबा के थे। काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मैंने ना दिल लगा के और सारे काम को जल्द से जल्द मैंने निपटा लिया, क्योंकि उसके बाद जाना था मुझे बाज़ार। यही थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि तमाम देखने और सुनने वाले मुसलमान बहन भाइयों की मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाए। जो कोई मुसलमान रुए ज़मीन पर इस वक्त किसी भी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है, तो रब्बुल आलमीन सब मुसलमान बहन भाइयों की मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाए। यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।